हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जीके। उत्तर प्रदेश जीके यानी कि यूपी जीके के इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपी जीके से रिलेटेड, वो भी वन लीनियर फॉर्मेट में। तो आज की सेशन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्टूडेंट यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको लास्ट में वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में विविधता की भूमि किसे कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में विविधता की जो भूमि कहा जाता है वह औरैया को कहा जाता है। औरैया डिस्ट्रिक्ट को विविधता की भूमि कहा जाता है। औरैया और किसके लिए फेमस है, तो औरैया डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत देसी घी को चुना गया। याद रखना है, देसी घी के लिए औरैया को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है वह सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का, और यह ललितपुर जिले में स्थित है। ललितपुर और किसके लिए जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश से एकमात्र घिरा हुआ जिला उत्तर प्रदेश का ललितपुर है, जो कि तीनों तरफ से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश से। ललितपुर याद रखना है। ललितपुर में ही देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो हमने छोटा देख लिया, महावीर स्वामी था, और बड़ा कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है वह हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सोनभद्र किस नदी के किनारे स्थित है। सोनभद्र सोन नदी के किनारे स्थित है। सोनभद्र को हम पावर कैपिटल ऑफ यूपी कहते हैं, ठीक है। और याद रखना है, सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन आच्छादित है, तो याद रखना है सोनभद्र। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा आपको वन देखने को मिलेगा, यह घना वन यहीं सोनभद्र में स्थित है। यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं, याद रखना है उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं, याद रखना है। और 16 कहाँ पे, 16 तमिलनाडु, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, और उत्तर प्रदेश में 10 हैं, याद रखना है। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल है, यह भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता कब बना। तो उत्तर प्रदेश में वर्ष 2006 में राजस्व संहिता की स्थापना की गई थी, यह भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो याद रखना है थारू जनजाति ऐसी जनजाति है जिसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, याद रखना है। और यूपी की यह तराई क्षेत्रों में निवास करती है थारू जनजाति, और यह दिवाली को शोक मनाती है, इसके लिए जानी जाती है। और यह उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में निवास करती हैं, दोनों आपके राज्यों में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती हैं, याद रखना है। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि पहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश में कहाँ निवास करती हैं। तो पहरिया जनजाति सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में निवास करती है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह प्रथा यानी विवाह जो बहुविवाह है उस व्यवस्था को आचारित करती हैं। तो याद रखना है जौनसारी। जौनसारी नाम की एक जनजाति है जो बहुविवाह प्रथा को मानती हैं, और यह पुरुष प्रधान समाज को भी मानती हैं, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क बन रहा है। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यहाँ पे देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क बन रहा है, याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है यह क्या है, यहाँ पे किस लिए जाना जाता है, तो यह गोमती नदी किनारे स्थित है। और उत्तर प्रदेश का लखनऊ जो है यह आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में एनसीआर की तर्ज पर एनसीआर की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो लखनऊ के अंदर की जा रही है। एनसीआर का मतलब क्या है, तो उत्तर प्रदेश में एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन जो है उसकी तर्ज पर एनसीआर यानी स्टेट कैपिटल रीजन की स्थापना लखनऊ के अंदर की जा रही है, याद रखना है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा। तो याद रखना है 1968 में यह यूपी के अंदर पहला राष्ट्रपति शासन लगा था, और अब तक उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ठीक है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो उत्तर प्रदेश के जो पहले विधानसभा अध्यक्ष थे वह पुरुषोत्तम दास टंडन थे, लेकिन अभी वर्तमान में सतीश महाना है। तो याद रखना है दोनों को, पहले कौन से थे, अभी वर्तमान में कौन है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो याद रखना है सर वाल्टर मॉर्गन। सर वाल्टर मॉर्गन वर्तमान में अभी अरुण भंसाली हैं। तो याद रखना इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो कि सबसे बड़ा उच्च न्यायालय माना जाता है भारत का, और यह सर वाल्टर मॉर्गन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन अभी वर्तमान में अरुण भंसाली हैं। दोनों आपको याद रखने हैं,
ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश की पहली रेलगाड़ी किन शहरों के मध्य चलाई गई थी। तो 1859 में यह पहली रेलगाड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज टू कानपुर चलाया गया था, यानी प्रयागराज से कानपुर के मध्य चलाई गई थी, यह याद रखना है। आप सभी जानते हैं कि भारत में पहली जो रेलगाड़ी थी वो 1853 में चलाई गई थी, मुंबई टू पुणे, यह आप सभी जानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 1859 में चलाई गई थी, यह आपको याद रखना है, यूपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश में पहली बस सेवा किन शहरों के मध्य हुई थी शुरू। तो याद रखना है यहाँ पे 1987 में लखनऊ से बाराबंकी यह उत्तर प्रदेश की पहली बस सेवा चलाई गई थी, दो शहरों के मध्य, याद रखना है। आगे देखेंगे सार्वजनिक जो आपकी सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं वह सही क्रम कौन सी है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले के सही क्रम है वह प्रयागराज है। आप सभी जानते हैं प्रयागराज जो है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जनसंख्या देखने को मिलता है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रयागराज सबसे बड़ा जिला हो जाता है उत्तर प्रदेश का। तो प्रयागराज पहले स्थान पे, दूसरे पे मुरादाबाद, तीसरे पे गाजियाबाद। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष साक्षरता अंतर कितना है। तो याद रखना है यहाँ पे 20.10% पुरुष की साक्षरता दर 77.30% है और महिला साक्षरता दर 57.20% है, याद रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे याद रखना है 20.10% का यहाँ पे अंतर है, यह आपने याद रखना है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर का जो है जिला वह सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हो जाता है और गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वह नोएडा है, याद रखना है। यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। श्रावस्ती। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। तो दोनों याद रखना है, सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो गौतम बुद्ध नगर हो गया और सबसे कम श्रावस्ती, दोनों याद रखने हैं। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात वाला सर्वाधिक और न्यूनतम वाला जिला कौन सा है। तो बाल लिंगानुपात क्या होता है। बाल लिंगानुपात जो होते हैं 0 से लेके 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वह आपके बाल लिंगानुपात उनका मापन होता है और याद रखना है। तो सबसे सर्वाधिक की बात की तो बलरामपुर जो जिला है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात देखने को मिल रहा है और सबसे कम जो है वह बागपत में है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि बुंदेलखंड का फार्मा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो बुंदेलखंड का जो फार्मा पार्क है वह ललितपुर में बनाया जा रहा है और यहाँ पे दशावतार मंदिर, न्यूनतम जनसंख्या वाला यह जिला हो जाता है आपका ललितपुर और जनसंख्या घनत्व वाला भी जिला है आपका ललितपुर। यह तीनों जो बातें हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखी है यह आपको याद रखना है ललितपुर से संबंधित। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भगवान वराह का मंदिर उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा कासगंज। कासगंज में भगवान वराह का मंदिर है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है, यह भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की निर्णय लिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जहाँ दुधवा नेशनल पार्क है वहीं पर आपका यह बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है, तो यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश के कितने हवाई अड्डे को ग्रीनफील्ड की मंजूरी दी गई है। तो याद रखना है 2 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जिन्हें ग्रीनफील्ड की मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। यह हो जाता है आपका जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और वहीं आपका कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, यह दोनों के दोनों आपके अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाते हैं। याद रखना है ग्रीनफील्ड का क्या मतलब होता है, जहां आपका सौर संचालित ऊर्जा मिले उसे हम ग्रीनफील्ड बोलते हैं, तो यह आपने याद रखना है। यहाँ पे देखेंगे प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो जो प्रमुख आभूषण बाजार है वह उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। याद रखना है मेरठ को हम क्रांति नगरी, खेल नगरी के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला जो खेल विश्वविद्यालय है वह मेरठ के अंदर ही स्थापित किया गया, यह भी आपको याद होना चाहिए। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश में ITCT किस स्थापना की जा रही है। तो कहाँ पे, तो याद रखना है लखनऊ के अंदर ITCT की स्थापना की जा रही है, याद रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद का वर्तमान में 2018 से अब इसका नाम क्या कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया है। तो जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है वह आपकी इलाहाबाद यानी प्रयागराज के ही अंदर स्थापित है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसमें पढ़ सकते हैं, तो आपको याद हो जाएंगे वन लिनियर फॉर्मेट में। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। तो यह कानपुर के अंदर स्थित है। कानपुर के अंदर यह डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, यह आपको याद रखना है।
और यह कानपुर में स्थित है। कानपुर की बात करें तो यहीं पे जो आपका दलहन शोध संस्थान है वह कानपुर में स्थित है। कानपुर को हम क्या जानते हैं, तो कानपुर को हम यहाँ पे जो आपका वो है आर्टिफिशियल कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं, वह आपके यही कानपुर में ही बनाए जाते हैं, यह आपने याद रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो सेंट्रल लेप्रोसी जो आपका कोड होता है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यह सेंट्रल जो लेप्रोसी इंस्टीट्यूट है वह आगरा में स्थित है, यह आपको याद रखना है। आगे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य में पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल अकादमी कहाँ स्थित है, तो यह भी आगरा में स्थित है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य का पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल अकादमी आगरा में स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश राज्य में हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो प्रयागराज में हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है, याद रखना है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारतीय तकनीक जो आपका हथकरघा तकनीक है वह संस्थान यहीं पे स्थित है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में जो बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है वह नोएडा में स्थित है। ठीक है, यह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम ओरिएंटेड, इसे आप लोग मिसमैच मत करिएगा, इसे आप लोग ध्यान से कंसंट्रेट करके पढ़िएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है हमारी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बस इतना ही चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह झांसी में स्थित है, भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान। और यहाँ पे देखेंगे तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा के अंदर स्थित है। केंद्रीय आलू रिसर्च स्टेशन कहाँ स्थित है, तो यह मेरठ के अंदर केंद्रीय आलू रिसर्च स्टेशन स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है यूपी की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो आगरा यूपी की प्रारंभिक राजधानी थी, यह भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कन्हैयालाल माणिक लाल हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है, तो कन्हैयालाल माणिक लाल जो हिंदी संस्थान है वह आगरा में ही स्थापित है, यह भी आपको याद होना चाहिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो सेंट्रल पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वह सहारनपुर में स्थित है। सहारनपुर जो है यह यूपी का सबसे उत्तरी जिला है। आपको बता दें कि उत्तर जो पूर्व पश्चिम आपके जिले हैं वह भी आपको पता होना चाहिए। बलिया जो है यहाँ पे आपको पता है कैसे होता है, यहाँ पे पूर्व होता है, यहाँ पे पश्चिम होता है, यहाँ पे उत्तर होता है और यहाँ पे दक्षिण होता है। ठीक है, तो बलिया सबसे पूर्वी जिला हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश का बलिया। ठीक है, याद रखना है। और पश्चिमी जिला कौन सा हो जाता है, तो सबसे पश्चिमी जिला हो जाता है शामली, और उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र, यह आपको दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है, तो भाई आप पुलिस की परीक्षा देने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम हो रहा है, आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है। तो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी पुलिस महानिदेशक होता है, यानी डीजीपी, डायरेक्टर जनरल पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश राज्य में कितने पुलिस जोन है, तो याद रखना है 8 पुलिस जोन है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ कहाँ हमने यहाँ पे सारे मेंशन किए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। लखनऊ जोन, बरेली जोन, मेरठ जोन, आगरा जोन, कानपुर जोन, प्रयागराज जोन, वाराणसी जोन और गोरखपुर जोन, यह कुल मिला के 8 उत्तर प्रदेश के जोन हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, यह आपको याद होने चाहिए। आगे देखेंगे कपड़ा इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो गाजियाबाद के अंदर यह आपका कपड़ा इंस्टीट्यूट स्थित है। और गाजियाबाद जिसे हम यूपी का प्रवेश द्वार कहते हैं, यह याद रखिएगा। गाजियाबाद को ही हम छोटी दिल्ली के नाम से जानते हैं और अनुषंगी शहर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है प्रदेश में टोनिका सिटी कहाँ बनाई जा रही है, तो गाजियाबाद के अंदर टोनिका सिटी बन के तैयार हो रही है, यह आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश सरकार किस स्थान पर बंदरों को समर्पित बंदर वन बनाने का स्थान जो है बना रही है, तो लखनऊ के अंदर आपका बंदरों को समर्पित यह बंदर वन बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है, तो यह मुजफ्फरनगर के अंदर पहला गौ अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, यह प्रदेश का। और आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका डिज्नीलैंड की तरह रामालैंड बनाने की योजना किस राज्य में बनाई जा रही है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर डिज्नीलैंड की तरह रामालैंड बनाया जाएगा अयोध्या के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी कौन सी है, तो अयोध्या उत्तर प्रदेश की सबसे पहली सोलर सिटी है, याद रखना है। पहली सौर संचालित शहर आपका यह अयोध्या ही है।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश राज्य में के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए राज्य सचिव यहाँ पे मुख्य सचिव चुने गए हैं, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो यहाँ पे हम पहले जान लेते हैं, फिर वर्तमान में भी जान लेंगे। तो उत्तर प्रदेश के जो राज्य के पहले प्रथम मुख्य सचिव थे वह भोलानाथ झा थे, लेकिन अभी वर्तमान में मनोज कुमार सिंह को योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में इनको चुना है, मनोज कुमार सिंह को वर्तमान में प्रथम सचिव मुख्य सचिव। ठीक है, तो प्रथम भोलानाथ झा हैं और वर्तमान में मनोज कुमार सिंह है। ठीक है, आगे देखेंगे गंगा के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो गंगा के जो मैदानी भाग होते हैं उसमें काप मिट्टी पाई जाती है। काप मिट्टी का मतलब बालू से सनी हुई जो मिट्टी होती है उसे हम काप मिट्टी कहते हैं। तो मिट्टी जो होती है गंगा के मैदानी भागों में पाई जाती है काप मिट्टी, यह याद रखना है। आगे देखेंगे जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन सा होता है? यह फिर से क्वेश्चन आपके आ गया। ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में आते रहेंगे पुलिस से रिलेटेड। ठीक है, तो जिले का जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है वह एसपी होता है। एसपी यानी पुलिस अधीक्षक। ठीक है, यह आपका सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है जिले का। आगे देखेंगे तो पुलिस के किस पद की वर्दी से अशोक स्तंभ लगाना शुरू होता है? तो यह भी याद रखना है। अपर पुलिस अधीक्षक जिसे हम एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं, इसके बाद से आपको अशोक स्तंभ लगना शुरू हो जाता है। इनके अपर पुलिस अधीक्षक से ही आपका अशोक स्तंभ लगना शुरू होता है। यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में यह सूखे की निगरानी यानी वेदर स्टेशन की स्थापना इसलिए किया गया कि हमें वेदर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। वेदर कैसा होने वाला है, सूखा पड़ने वाला है या फिर बारिश होने वाली है या फिर आपका सबसे ज़्यादा बादल फटने की है, यह सभी बातें आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए वेदर स्टेशन जो है वह बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थापित किया गया है। आगे देखेंगे कि भारत की पहली पेशेवर महिला पहलवान हमीदा बानो, यहाँ पे हो रही बालो हो गया। ठीक है, बानो हमीदा बानो का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हमीदा बानो का जन्म हुआ था। यह महिला पेशेवर पहलवान है और यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पेशेवर पहलवान है, इसलिए इंपॉर्टेंट जाती है। तो अलीगढ़ को हम ताला नगरी के नाम से जानते हैं, यह भी याद रखना है। ताला यहाँ का बहुत फेमस है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ, गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है? तो प्रयागराज के अंदर गोमती फ्रंट रिवर के तहत ही उत्तर प्रदेश की गंगा पथ का निर्माण आपके प्रयागराज में किया जा रहा है। आपको बता दी प्रयागराज में सबसे बड़ा आपका जो तैरता हुआ रेस्टोरेंट है वह प्रयागराज में ही खोला जा रहा है और जो कुंभ संग्रहालय है वह महाकुंभ संग्रहालय आपके प्रयागराज में ही बनकर तैयार हो रहा है। आपको पता है 2025 में यहाँ पे महाकुंभ की तैयारी हो रही है, इसलिए कुंभ संग्रहालय भी यहीं पे आपका बनाया जा रहा है। प्रयागराज का नाम जो आपका इलाहाबाद है उसका नाम प्रयागराज 2018 में बदला गया था। और याद रखना है प्रयागराज की बात करें तो यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाता है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है राहुल संकृत्यायन संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो गोरखपुर में स्थित है यह आपका राहुल संकृत्यायन संस्थान, याद रखना है। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में आपका जो चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 में, यह आपके गोरखपुर से ही हुआ था। गोरखपुर में आपका गीता प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित है, तो यह भी आपको याद होना चाहिए। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो 8 राज्यों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से सम्मिलित हैं, साझा करती हैं, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश पुलिस का सोशल मीडिया कमांड एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखना है यह मेरठ के अंदर स्थित है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का सोशल मीडिया और कमांड अनुसंधान केंद्र। ठीक है, याद रखना है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यह गोरखपुर के ही अंदर स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। याद रखना है दोस्तों, अगर यह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्जाम लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह अगर आपको और भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम इससे रिलेटेड और भी क्लास लाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय एवं विद्या विहार का किस शहर में स्थित है? तो याद रखना है यह लखनऊ के अंदर है। याद रखना है केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय और विद्या विहार भी स्थित है, यह तीनों आपके लखनऊ के अंदर स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ।
उत्तर प्रदेश के किस शहर में निम्नलिखित राजसी घाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट स्थित है? तो यह वाराणसी में स्थित है। वाराणसी को हम प्राचीन नगरी के नाम से जानते हैं। गंगा किनारे बसा हुआ शहर हो जाता है। यह सबसे प्राचीन शहर हो जाता है आपका वाराणसी। यह आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद किसके लिए प्रसिद्ध है या किस नदी के तट पे है? तो यह जो बरेली है वह रामगंगा नदी के किनारे स्थित है और बरेली को हम बांस बरेली के नाम से जानते हैं। यहाँ का प्रमुख उद्योग दिया सराई हो जाता है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है गोरखगिरी पर्वत किस जनपद में है? तो यह महोबा में स्थित है। महोबा में पान अनुसंधान संस्थान स्थित है और पान के लिए प्रसिद्ध जिला महोबा ही हो जाता है। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित बलिया जिला हो जाता है, जिसे हम उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला भी जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो यह कन्नौज में स्थित है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज की बात करें तो इसे पूर्व का ग्रास कहा जाता है और कन्नौज जिसे हम इत्र नगरी या खुशबू के शहर के रूप में जानते हैं। यह भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के शहर में स्थित है? तो यह रायबरेली में स्थित है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में पटना पश्चिम बिहार स्थित है? तो एटा जिले में पटना पश्चिम बिहार स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। तो इटावा में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। वहीं नाइट सफारी कहाँ शुरू की गई है? तो यह आपके लखनऊ में की गई है। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। तो 1903 में जो भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी वह देवरिया जिले में की गई थी। देवरिया जिले के प्रतापपुर में। यह सबसे प्राचीन चीनी मिल हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है? तो पीतल के लिए स्पेशली मुरादाबाद फेमस है। यह आपको याद रखना है। यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी। यह भी आपको याद रखना है। वहीं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजन किया था? तो आगरा के अंदर बटेश्वर मेला, कैलाश मेला, सुलह कुल का मेला यह सभी आयोजित किया जाता है। यह भी आपको याद रखना। ताज महोत्सव भी यहीं पे किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, वह कहाँ पर आयोजित होता है? तो जो हाजी वारिस अली शाह पर मजार पर मेला लगता है वह बाराबंकी के देवा शरीफ में लगता है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे किस नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा नगर है? तो जो कन्नौज है। कन्नौज नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे आगे तो अगला क्वेश्चन आपका है सुरहा ताल पश्चिम बिहार के यहाँ अवस्थित है? तो यह आपके बलिया में स्थित है सुरहा ताल पश्चिम बिहार। वहीं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो यह जौनपुर में स्थित है। जौनपुर जिसे हम पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद के नाम से जानते हैं और इसे यहाँ पे तुर्की का शासन हुआ करता था, तुर्की शासक। और याद रखना अटाला मस्जिद जो है अटाला देवी की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित थी। उसके बाद यहाँ पे अटाला मस्जिद बनाया गया। यह आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में हिंडाल्को स्थापित है? तो सोनभद्र के रेणुकूट में हिंडाल्को स्थापित है जो कि एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो बरेली। और सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में सैयद सलार मेला लगता है। इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित परीक्षाबाद किस नदी पर अवस्थित है? तो यह बेतवा नदी पर स्थित है, झांसी के अंदर परीक्षाबाद। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है? तो कन्नौज के अंदर परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जो प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय है वह चित्रकूट के अंदर है। आपका ऑप्शन या चित्रकूट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्म का प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौन सा है? तो कौशाम्बी में जैन धर्म वाले और आपके बौद्ध धर्म दोनों के यहाँ पे तीर्थस्थल हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश के किस नाव पाषाणिक पुरातात्विक स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले थे? तो याद रखना है कोल्डिहवा प्रयागराज में पड़ता है। यहाँ से धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में
सर्वाधिक वर्षा होती है, तो याद रखना है सर्वाधिक वर्षा तो गोरखपुर के अंदर होती है, और वहीं न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, तो सर्वाधिक जो न्यूनतम वर्षा होती है वो मथुरा के अंदर होती है। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है, तो गोरखपुर नक्षत्रशाला यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला हो जाती है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है, तो बिरहा उत्तर प्रदेश का प्रचलित लोकगीत है। आगे देखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छिद है। हमने अभी आपको बताया कि सोनभद्र जो है वह सबसे ज़्यादा वन आपको देखने को मिलेगा सोनभद्र के अंदर। आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे न्यूनतम वन आच्छादित जिला हो जाता है उत्तर प्रदेश का, तो वह भदोही हो जाता है, जिसे हम कालीन नगरी या संत रविदास नगर उनका पूरा नाम है। और वह भदोही जो है वहाँ पे सबसे कम वन देखने को मिलेंगे और सबसे ज़्यादा सोनभद्र में देखने को मिलेंगे। यह दोनों आपको याद रखने हैं। भारतीय कालीन उद्योग संस्थान कहाँ स्थित है, यह भदोही में स्थित है, भारतीय कालीन उद्योग संस्थान। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो वह मुजफ्फरनगर में स्थित है, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम। चुनार किसके कुछ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, चुनार जो है वह सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। चुनार कहाँ पड़ता है, तो यह मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यह सीमेंट के लिए जाना जाता है। राज्य में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ आंवले के लिए जाना जाता है। आंवला यहाँ का प्रसिद्ध यहाँ का जाना जाता है, यानी फेमस वैरायटी है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहले कहाँ थी, तो इलाहाबाद में थी। जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अब है, पहले यह इलाहाबाद थी, उसके बाद यहाँ से हटाकर लखनऊ किया गया देश के मध्य में, राज्य के मध्य में। यहाँ पे देखें मथुरा किस जनपद की राजधानी थी, तो मथुरा जो थी वह सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, आगे देखेंगे मथुरा को हम विधवा नगर के नाम से जानते हैं और मथुरा में मंदिरों के रूप में भी जाना जाता है मथुरा को। आगे देखेंगे कि बाघों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो लखनऊ। लखनऊ को बाघों नहीं होगा भाई, यहाँ पे बाग होगा। बाग बगीचा जो होता है वह सबसे ज़्यादा आपके लखनऊ में देखने को मिलता है। बागों का शहर के नाम से जाता है, इसे हम नवाबों का भी शहर कहते हैं लखनऊ को, यह भी आपको याद रखना है। यहाँ पे देखेंगे कि भूल भुलैया और जो आपका इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, आलमबाग, ये सभी 4 बाग ये सभी आपके लखनऊ में ही देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन से अधिक प्रभावित है, तो इटावा। इटावा अवनालिका अपर्दन के मामले में सबसे प्रभावित जिला हो जाता है। ऑप्शन इटावा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश का जो पहला केंद्रीय कारागार है वह बरेली में स्थित है। ऑप्शन बरेली राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया जा रहा है, तो यह वाराणसी के अंदर पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया जा रहा है। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा शुरू हुआ था, तो इलाहाबाद से नैनी। इलाहाबाद से नैनी जो है वहाँ पे सबसे पहले प्रथम हवाई डाक सेवा शुरू गया था, यानी कि डाक की जो आपका काम था वह प्रथम हवाई चलाई गई थी जहाज यहाँ पे डाक के लिए। तो यह आपको याद रखना, भारत की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा थी, इलाहाबाद से नैनी चलाई गई थी, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ कि कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा जाता है उत्तर प्रदेश का, तो याद रखना है फिरोजाबाद। यह कांच उद्योग के लिए या सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है फिरोजाबाद। इसका भी हाल ही में नाम बदलकर चंद्रनगर करने की बात की गई है, यह भी आपको याद रखना है। तो कांच नगर के रूप में जाता है फिरोजाबाद। तो यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन 1 लीनियर फॉर्मेट में यूपी जीके के आज के क्वेश्चन कवर किए। तो यह आज की सेशन आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताइएगा। अगर इस वीडियो पे अच्छी रीच आती है आप लोग कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो की भी डिमांड करते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो भी आपके 1 लीनियर फॉर्मेट में यूपी जीके के लिए आएंगे 100 क्वेश्चन। तो आज की सेशन आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हेल्पफुल लगी तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग।